आज माह रमज़ान की 12 तारीख है। पहला अशरा रहमत गुजार कर हम दूसरा अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़े जुमा दुरूद पड़ेगा, कल बरोज़े क़ियामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। अब शफ़ाअत किसे कहते हैं? सिफारिश कह लें आप, अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश करना। और इसके मुतालिक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी है और मुतअद्दिद अहादीस मुबारका हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस किस मकाम पर क़यामत के दिन अल्लाह पाक क्या क्या मकाम अता फरमाए। अज़ान में कहते ही हैं, वबअसहु मक़ाम महमूदन अल्लज़ी वअता, या अल्लाह उन्हें उस मुकाम महमूद पर पहुँचा जिसका तूने उनसे वादा किया है। तो वो मकाम महमूद क्या होगा, ये क़यामत के दिन देखेंगे। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल रोज़े क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा जो रोज़े जुमा दुरूद पड़ेगा। तो आज मगरिब जैसे ही होगी तो जुमे का दिन शुरू हो जाएगा, यानी शब जुमा आ जाएगी और जुमे का दिन आएगा। बड़े बरकत वाले अल्लाह पाक कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। किसी शख्स ने पूछा, इंटरव्यू करने आया, उसने कहा, जी इतने बड़े आदमी कैसे बने आप? इतने बड़े आदमी कैसे बने? उसने कहा, आप इस बात को छोड़े, मैं बड़ा आदमी कैसे बना? आप ये चेक लें और आप जाएं और बस थैंक यू वेरी मच। उसने कहा, नहीं नहीं, आप, मैं तो चेक की बात ही नहीं कर रहा, पैसों की तो लेनी नहीं, मैंने बात ही नहीं की। आप मुझे ये बताइए कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? उसने कहा, मैं आपको दे रहा हूं ना ये चेक बुक, ब्लैंक चेक दे रहा हूं, आप जो मर्जी लिख लें, जितनी रकम लिखेंगे मैं आपको दे दूंगा, आप लें और जाएं। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बने। अब ये क्वेश्चन हो रहे थे। उसने कहा, अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं मैं बड़ा आदमी कैसे बना। सुनिए, मैंने आपको 2 मरतबा ब्लैंक चेक दिया कि आप जो लिखेंगे मैं आपको दे दूंगा। आपने 2 चांस मिस कर दिए, नहीं अवेल किए बड़े आदमी बनने के। मैंने जिंदगी में कभी चांस मिस नहीं किया। अब सुनना है हमारे पास कौन सा चांस है। इस वक्त है माह रमजान, नफल का सवाब है फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब है 70 गुना। अल्लाह पाक हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है। शब जुमा आती है और जुमे का दिन हर घड़ी में 10-10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है। जब रमजानुल मुबारक की आखिरी रात आती है तो पूरे महीने की तादाद के बराबर अल्लाह पाक जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जो कोई जिक्रुल्लाह करे वो बख्श दिया जाता है। इस महीने में सुभान अल्लाह, जो कोई एक सजदा करे अल्लाह पाक उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है। इतनी बरकतें, इतनी रहमतें। इसमें एक रात ऐसी है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया गया, खैरुम मिन अल्फि शहर, वो 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात की इबादत 84 साल 4 माह की इबादत से बेहतर है। कितना बेहतर है? 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, ये नहीं बताया गया, मगर बेहतर है। तो एक रात लैलतुल कद्र, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, आपने सारी जिंदगी रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ फरमाया और वजह यह बताई कि लैलतुल कद्र को पाने के लिए
और ये 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं भी हो सकती है। आखिरी ताक रातों में इसको तलाश करो, लैलतुल कद्र। और एक और जो इनाम मिला वो ये था कि आपने सुना होगा, इस्लाम का उसूल है मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। ये उसूल है इस्लामी। मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। अब बताइए, एक बंदा है, एक शख्स है, उसने रोजा रखा है। किसके हुक्म पर रखा है? अल्लाह के हुक्म पर, उसके रसूल के हुक्म पर रोजा रखा उसने। तो इसने मजदूरी की है, इसको मजदूरी कब मिलेगी? क़यामत में। उधार है जी? नहीं, उधार नहीं है। हदीस पाक में आता है रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल की जाती। ये नहीं है कि रोजेदार ने रोजा रखा, 100 रुपये जेब से निकलेगा, 1000 रुपये निकलेगा, 10,000 निकलेगा। इसको ब्लैंक चेक दे दिया गया, चांस मिल गया इसको चांस मिल गया है। वो क्या चांस है? रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त रब ताला कबूल फरमाता है। अब कोई तो मांगता है जन्नत, कोई तो मांगता है दोजख से आज़ादी, कोई मांगता है या अल्लाह मेरी दुनिया अच्छी कर दे, मेरी आखिरत अच्छी कर दे, कोई मांगता है या अल्लाह मेरे माँ बाप की खैर कर दे, कोई कह रहा है या अल्लाह मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, या अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी हो जाए, मेरी आखिरत भी अच्छी हो जाए, मैं हज कर लूँ, मक्का मदीना देख लूँ, कब्र के अजाब से बचूँ, दुनिया बेहतर हो जाए, आखिरत बेहतर हो जाए। और कोई मांगता है यार ना पकौड़े चाट किथे वे, और यार फ्राई दूध फ्राई। अब ये मांग रही होती है। ये हमारे आज 12वां रोजा, देख ले हमारा रोजा कैसे गुजरा, इफ्तार कैसे हुआ है, ये सो गौर कर लें। चांस मिला तो हमें बड़ा आदमी बनने का हमें भी चांस मिलता है, और रमजान में रोज मिल रहा है, रोजाना मिल रहा है। रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त रब ताला कबूल फरमाता है। जो रमजान में जिक्रुल्लाह करे वो बख्श दिया जाता है, मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। इसी तरह से जो अपने गुलाम से, अपने मुलाजिम से काम में तखफीफ करे, काम कम ले रमजान में, अल्लाह पाक उसको बख्श देता है, उसकी गर्दन आग से आजाद कर देता है। जो रोजादार का रोजा खुलवाए, अल्लाह पाक उसे रोजेदार जितना सवाब अता फरमाता है। रोजादार के सवाब में कोई कमी नहीं आती। अब सुभान अल्लाह। अब देखिए प्रमोशंस हैं। अब बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो सुपर स्टोर्स का कल्चर बढ़ रहा है। पहले किराना स्टोर मोहल्ले में दुकान होती थी, अब उसका कल्चर कुछ कम हो गया है, और बड़े 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 स्टोर्स पे जाकर लोग खरीदारी करते हैं। प्रमोशंस आती, बाय वन गेट वन फ्री, उसकी मुख्तलिफ प्रमोशंस आती हैं। और इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से सुभान अल्लाह रमज़ान का महीना तशरीफ लाया, और रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना बरकत वाला है, इतना बरकत वाला है, इतना बरकत वाला है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता होता कि माह रमज़ान में क्या है, वो हसरत करते, ख्वाहिश करते, काश सारा साल ही रमज़ान होता। अब वाकई हमें नहीं पता। जब अल्लाह के महबूब कह रहे कि मेरी उम्मत को पता होता, तो वाकई नहीं पता हमें इसमें क्या है। हर काम का ना एक सीजन होता है। मिसाल के तौर पर आप गौर कीजिए, क्या इस वक्त गंदम का सीजन है? नहीं, अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी। पंजाब में अप्रैल में कटाई शुरू होगी। गंदम वाले किसान फारग बैठे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह गंदम अच्छी हो जाए, ठीक है ना, ऊपर एकड़ दुआ करते 75 मानी निकला हुए। इसी तरह से चावल का सीजन है? नहीं, चावल तो अक्टूबर में कट गया, कट कर छांट कर मंडियों में आकर बिक कर वो घरों के अंदर जाके बहुत दुकानों पे पहुंच गया, एक्सपोर्ट हो गया, खलास खत्म हो गया। आम का सीजन है? नहीं, आम का सीजन तो नहीं है, वो तो अभी आएगा। हाँ, खरबूजे का सीजन है, वो आ रहा है, आना शुरू हो गया। सिंध का आया, कुछ अरसे बाद पंजाब का आ जाएगा, फिर खरबूजा खाएंगे। सीजन है, हर काम का सीजन, हर चीज का सीजन है। क्या शादी ब्याह का सीजन है आजकल? नहीं, शादी का सीजन रमजान से पहले था, शादी हालों में जगह ही नहीं थी। और जैसे ईद खत्म होगी, ईद से नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद फिर 2-2, 3-3 शादियां, हर शादी हाल में शादियों का सीजन आ जाएगा। आजकल शादियों का सीजन भी नहीं है, हर चीज का सीजन होता है। रमजान किस चीज का सीजन है? फरमाइए। नेकियों का सीजन है। चांस अवेल किया हमने या मिस कर दिए? आपके सामने है रोज चांस मिल रहा है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर।
अल्लाह पाक हर रोज 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। और आज जो शब जुम्मा शुरू हो रही, हर घड़ी में 10-10 लाख। आखिरी रात जो लैलतुल कद्र है, अल्लाह अकबर, उस रात तो बेइंतहा बरकत है। उलमा ने फरमाया कि शब जुम्मा, एक शब जुम्मा अगले शब जुम्मा तक गुनाहों का कफारा है। जो एक रात इबादत करे इस शब जुम्मा में, पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफारा। जो शब बरात में इबादत करे अल्लाह पाक पूरे साल के गुनाह माफ फरमा देता है। और जो शब कद्र में इबादत करे, ये शब कद्र पूरी जिंदगी के गुनाहों का कफारा है उसके लिए, पूरी उम्र के लिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी यही इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसे तुमसे पिछलों पर फर्ज किए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब परहेजगारी क्या होता है? अल्लाह पाक से डरना, अल्लाह पाक का खौफ रखना और अल्लाह पाक का खौफ रखकर गुनाहों से बचना, इसे कहते हैं तकवा। कि बंदा अल्लाह से डर जाए। और सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह से करीब रोजे की हालत में होता है, सबसे ज्यादा। मिसाल के तौर पर इस वक्त बंदा को घर जाए, घर में कोई भी नहीं है, प्यास महसूस कुछ हो रही है, कुछ भूख लगी है, फ्रिज खुली है, शरबत भी है, फ्रूट चाट भी है, खजूरें भी पड़ी हैं, घर में कोई भी नहीं है, क्या बंदा खाएगा? नहीं। वो देखेगा यार अभी ना आधा घंटा है, आधा घंटा, कोई देख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, भूख लगी है, प्यास लगी है, चीजें पड़ी हैं, खाएगा? नहीं। क्यों नहीं खाएगा? अल्लाह देख रहा है, मेरा रोजा है यार, मैं नहीं खाऊंगा। अकेला है, कोई भी नहीं रहे, फिर भी ये बंदा नहीं खाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूंगा। और इबादत का सवाब अहदीस मुबारका में डिटरमिन किया गया है, इसका इतना सवाब, इसका इतना सवाब, इसका इतना सवाब, इसका इतना सवाब। रोजे का सवाब डिटरमिन नहीं है। अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, मैं इसका सवाब खुद दूँ। वो क्या देता है रब ताला? एक टूल तो उसने दे ही दिया है कि जो दुआ मांगो कबूल है, और फिर जहन्नम से आज़ादी मिलती है, फिर जन्नत मिलती है, फिर अल्लाह पाक गुनाह माफ़ फरमा देता है, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगते हैं। तो मेरी प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें माह रमज़ान अता फरमाया, और माह रमज़ान में अल्लाह पाक ने हमें जो बरकत अता फरमाई, ए काश के इन लोगों इस महीने से चांस अवेल करने वाले बने। हम इस महीने से मिस ना करें, इस महीने से फ़ायदा उठाएं। और जो मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह पाक हमें मुत्तकीन में बनाए, बल्कि वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह पाक हमें मुत्तकीन का भी इमाम बना दे। मुत्तकीन का इमाम देखें, एक होता है लोगों का इमाम बनना, एक होता है मार्केट का सदर बनना, एक होता है बार का प्रेसिडेंट बनना, और एक होता है चैम्बर का प्रेसिडेंट बनना, एक होता है मुल्क का प्रेसिडेंट बनना। ये मुख्तलिफ दराजात हैं। कुरान मजीद में किसका कहा गया, कौन सी दुआ मांगनी है? वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। ये तो प्रेसिडेंट साहब के लिए भी यही है कि या अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। मुत्तकीन का भी, मुत्तकी नहीं, मुत्तकीन का भी इमाम हो, यानी मेरे मुक्तदी जो हैं, मेरे मातहत जो हैं, मेरे रियाया जो हैं, या अल्लाह इन्हें भी मुत्तकी बना और मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। ये भी खौफ खुदा वाले हों, मैं भी खौफ खुदा वाला हूं, ये भी अल्लाह से डरने वाले हों, मैं भी अल्लाह से डरने वाला हूं। जितना ये डरते हो मैं उससे भी ज्यादा डरता हूं। ये मुत्तकीन का इमाम है। कुरान मजीद में जो हमें फरमाया गया कि या अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। तो खौफ खुदा ये मुत्तकीन का अहम काम है। मुत्तकीन लोग क्या, इनके दिल में क्या होता है? खौफ खुदा। और दूसरा जो औसाफ मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला ने बयान किए, अहले तकवा के 4 औसाफ बताए। पहला था खौफ खुदा, दूसरा है कुरान पर अमल करना। सुभान अल्लाह, कुरान पर अमल करना ये मुत्तकीन का काम है। इसके बाद नंबर 3 कनात, सब्र करना। अल्लाह पाक जो भी अता फरमाए उस पर सब्र करे। अब वही बात हो रही है, इफ्तारी का वक्त आ रहा है, और वही मेरी रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह कोई बंदा भूखा नहीं जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, किसी बंदे का रोजा नहीं रह जाएगा, किसी बंदे का रोजा खराब नहीं होगा, कोई बंदा भूख से इंशाल्लाह ना बेहोश होगा,
ना इंशाल्लाह कुछ सर में दर्द होगा। अब कोई टेंशन ना ले, इंतजामी मेरी रिक्वेस्ट है। ये ऐसे क्या करें अब इसमें। निशात यार अभी 10 मिनट ठहर देंगे अभी जरा। अब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं देखता हूँ हाल रोड पे ना वो खाना अफ्तारी कराते हैं, वो सर लोग आगे बैठ जाते हैं। अब हम नंबर 2 कुरान पर अमल। नंबर 3 कनात, उसका तीसरा वस्फ क्या है? कनात, जितना अल्लाह पाक ने उसे अता फरमाया उस पर वो राजी हो जाए। और नंबर 4 आखिरत की तैयारी। वो बंदे आखिरत की तैयारी करते हैं, ये मुत्तकीन की निशानी है। अल्लाह पाक हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह पाक हमें बरकत अता फरमाए, रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा नफ़ा हासिल करने वाला बनाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को भी तरबियत दें, रमज़ान क्या है, घर वालों को भी तरबियत दें, मर्द की जिम्मेदारी में शामिल है। मैं 22 के करीब सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोड्यूसर्स, जूनियर प्रोड्यूसर्स आए मेरे पास और मुझे कहने लगे याफुर भाई एक सहाफ़ी को कैसा होना चाहिए बताइए। जोहर टाउन दावत इस्लामी का मरकज़ है, तशरीफ लाए। मैंने कहा ये बाद में बात करेंगे सहाफ़ी को कैसा होना चाहिए, पहले ये बात करेंगे दामाद को कैसा होना चाहिए। शादीशुदा है ना सारे? कहना जी शादीशुदा है। तो मैं कहा पहले दामाद तो बन लें हम, सहाफ़ी बाद में बनेंगे। प्रोफेशनल तो 8 घंटे के लिए हैं, 8 घंटे सोते हैं और 8 घंटे में वालिद हैं, चचा हैं, मामू हैं, भाई हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, शोहर हैं, बाप हैं, दामाद हैं, ससुर हैं। हमारी जिंदगी के कितने डायमेंशंस हैं। मतलब यहां जो लॉयर्स बैठे हैं सिर्फ लॉयर्स थोड़ी हैं, वालिद भी हैं, वो शोहर भी हैं, वो चचा भी हैं, वो मामू भी हैं, वो दामाद भी हैं, वो ससुर भी हैं, तो हमसाए भी हैं, दोस्त भी हैं, सोशल लाइफ है हमारी पूरी। तो लिहाजा वो शुड बी कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट। हमें हर शोबे के अंदर, हर काम के अंदर एक बैलेंस लाइफ, कंप्लीट लाइफ लेनी है। और ये इस्लाम गाइड करता है। सफाई कैसे करनी है, मुंह की सफाई कैसे करनी, इबादत कैसे करनी है, हकूकुल्लाह क्या है, हकूकुल बात क्या है, जबान से बोलना कैसे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। नबी पाक सल्लल्लाहु बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छी बात कहो वरना खामोश रहो, अच्छी बात कहो वरना खामोश रहो, किसी को हट नहीं करना। तो लिहाजा अल्लाह पाक करे कि हमारी ये टैक्स बार के जितने भी मेंबरान हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं, इनके वाइस प्रेसिडेंट, अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से अल्लाह पाक हमें माला माल फरमाए, इसके फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। फिर मैं अर्ज़ करूँगा, चांस मिला है मिस नहीं करना। आखिरी अशरे का एतकाफ जिनसे बन पड़े अपने घर के करीब मस्जिद में करें। मेरी नीयत है इंशाल्लाह जोहर टाउन फैज़ान मदीना एक्सपो सेंटर के करीब इंशाल्लाह मैं एतकाफ करूँगा, जो दावत इस्लामी का मरकज़ है। पिछले साल तकरीबन 27 या 28 लॉयर्स थे मेरे साथ उस एतकाफ में, 1500 के करीब अफराद थे, 1600 अफराद तकरीबन एतकाफ में थे। और उसमें से कोई 25 28 के 27 28 लॉयर्स थे। मैं आपको दावत देता, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। लैलतुल कद्र मिलकर तलाश करेंगे
इंशाल्लाह ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, मैं हो सकता है कि टैक्स पे कोई बात ना करूं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कोई बात 2002 कोई बात ना करूं, लेकिन हो सकता है कि मैं ये बात ज़रूर करूंगा कि इंशाअल्लाहुल करीम एक शोहर को कैसा होना चाहिए, एक बाप को कैसा होना चाहिए, एक बेटे को कैसा होना चाहिए, एक दामाद को कैसा होना चाहिए, एक हमसाये को कैसा होना चाहिए, एक रिश्तेदार को कैसा होना चाहिए, एक शहरी को कैसा होना चाहिए, सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। हमारी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह बेहतर करे और आखिरत में अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाइए। वक्त है दुआ का और अल्लाह पाक रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान है, चांस मिस नहीं कीजिएगा जी। एक दिन का भी होता है। वैसे तो नफली एतकाफ मस्जिद में मगरिब में जाएं, एतकाफ की नीयत करें, वो जितनी देर नमाज से रहेंगे एतकाफ हो जाएगा। एक दिन मगरिब से अगले दिन मगरिब, एक दिन का एतकाफ होगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोतकिफ को हर रोज एक हज का सवाब मिलता है, और जो आखिरी अशरे का एतकाफ करे 2 हज 2 उम्रों का सवाब मिलता है। मुआफ़ फ़ज़ल करम से हो है ख़ता या रब, मुआफ़ फ़ज़ल करम से हो है ख़ता या रब, हो मग़फ़िरत पे सुल्तान अंबिया या रब, बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सेवे का हो अता या रब, पड़ोस खुल्द में सेवे का हो अता या रब, नबी का सदे सदा के लिए तो राज़ी हो, नबी का सदे सदा के लिए तो राज़ी हो, कभी भी हो ना नाराज़ या खुदा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आज हाजिर हैं। या अल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना, 12वां रोज़ा, अशराए मग़फ़िरत और इफ्तार का वक्त, तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल फरमाता है। या अल्लाह तेरे बंदे तेरी रहमत के तलबगार बनकर, मग़फ़िरत के तलबगार बनकर हाजिर हैं। या अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे, हम सब की बख्शिश कर दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। या अल्लाह पाक जितने मुसलमान यहाँ आए सारे बख्शे जाएं। या अल्लाह जिनको हम घरों पे छोड़ा आए उनकी भी मगफिरत फरमा। या अल्लाह पाक जिन जिन के माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, सेहत और सलामती अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। या अल्लाह पाक हमारे बच्चों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह ए मालिक मौला, ये बाबरकत घड़ियां हैं, या अल्लाह कबूलियत के लम्हात हैं। रोज़ादार इस वक्त तेरी रहमत के उम्मीदवार बनकर हाजिर है। या अल्लाह पाक तेरे बंदे हैं मौला, तू अपने बंदों पर माओ से बढ़कर रहम करने वाला है। या अल्लाह तेरी रहमत के उम्मीदवार बनकर जोलियां फैलाए, अपने गुनाहों से आलूद हाथ तेरी बारगाह में बुलंद किए हैं मौला। तू अपने बंदों को रद्द नहीं करता, बंदों की दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो नमाजों में कोताहियाँ हुई तो मुआफ़ फरमा दे। हमें 5 वक्ता बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए मौला, ए मालिक मौला, हमें सच बोलने वाला बना, गीबत से बचा, चुगली से बचा, बुग़्ज़ व हसद कीने से बचा, तकब्बुर रियाकारी से बचा। या अल्लाह हमारा किरदार सुथरा हो जाए। या अल्लाह किरदार सुथरा हो जाए, तेरे महबूब से सच्ची मोहब्बत हो जाए। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कल बरोज़ क़ियामत जन्नत में मेरे साथ होगा। या अल्लाह मरते दम कलमा नसीब फरमा, ईमान पर जिंदगी अता फरमा, ईमान की हालत में मौत मदीने में शहादत की अता फरमा, जन्नतुल बकी में मदफन नसीब फरमा, और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस अता फरमा। या अल्लाह हम में से जो भी बीमार हैं उनको शिफा दे दे, जिनके बच्चे बीमार हैं या अल्लाह शिफा दे दे, जो मकरूज है कर्जों के बोझ से नजात दे दे। या अल्लाह जो परेशान हाल है परेशानियां दूर कर दे। या अल्लाह जिनके घर में लड़ाई झगड़े अमन कायम हो जाए, जो रिश्तों के इंतजार में है नेक रिश्ते अता फरमा, जो औलाद के तलबगार हैं या अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। हमें दुनिया और जहान की दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत वाला बना, हमें आखिरत में भी इज्जत वाला बना। या अल्लाह दुनिया में जिल्लत और रसवाई से बचा, हमें आखिरत में जिल्लत और रसवाई से बचा। या अल्लाह पाक ए मौला हमें हज की सआदत अता फरमा, इसी साल नसीब फरमा। या अल्लाह बार बार मीठा मदीना चूमना हमारा मुकद्दर बना दे। या अल्लाह पाक आफतों बलाओं मुसीबतों वबाओं नजर बद से हमारी हिफाजत फरमा, सलामती ईमान नसीब फरमा, ज़वाल नेमत से हमें बचा। या अल्लाह पाक ए मौला हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा, दहशत गर्दों की दहशत गर्दियों से बचा। या अल्लाह मुसलमान जहाँ जहाँ आबाद हैं पूरी दुनिया में मजलूम है, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, जहाँ जहाँ मजलूम है या अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह हमारे इस बार के प्रेसिडेंट, उनके सेक्रेटरी, उनके मददगार, उनके मुआविनीन, या अल्लाह जितने भी अफराद हैं यहाँ सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की बरकतें भलाइयाँ नसीब फरमा दे। या अल्लाह रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमा, हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा, तेरी इबादत की तौफीक अता फरमा,